जब क्लास में टीचर नहीं आते या फिर देरी से आते हैं तो डेफिनेटली आपने ये गेम तो खेला ही होगा। तो ये गेम खेलने के लिए हम यूज करते हैं हमारा नोटबुक एंड पेन। तो क्या इसका डिजिटल वर्जन करना पॉसिबल है? तो डेफिनेटली यस। आज के इस वीडियो में हम इसका डिजिटल वर्जन करने वाले हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग टर्टल मॉडल। पिछले दो वीडियो में जो हमने प्रोग्रामिंग अचीव की है उसका आउटपुट पहले देख लेते हैं। टिक टैक टो गेम के लिए हमने जो प्रोग्रामिंग लास्ट दो वीडियो में किया है वो ये 9 बॉक्स नेम, और अगर मैं ये बॉक्स पे क्लिक करूं तो हमारा टर्टल सर्कल निकालता है, और दूसरे किसी भी बॉक्स पे क्लिक करूं तो ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता। लेकिन जहां पे भी मैं क्लिक कर रहा हूं एज पर लास्ट प्रोग्रामिंग हमें उसके क्लिक कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी इस प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं किसी और बॉक्स में क्लिक करूं तो वो क्रॉस और अकॉर्डिंगली सर्कल निकालना चाहिए। तो हमने जो ये लास्ट टाइम ड्रॉ फंक्शन देखा है, अब इसी में हमारा जो पहला इफ स्टेटमेंट है वो पहले बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स को चेक करता है, और अगर मैं पहले बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो वो पहला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें लास्ट दो वीडियो में हमने देखी है। आपके रेफरेंस के लिए ऊपर आई बटन में आपको ये दो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्लीज गो थ्रू दोज वीडियो। और अभी हम प्रोग्रामिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें ये पर्टिकुलर स्क्वायर के लिए प्रोग्रामिंग करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट x के लिए -50 से लेके 50 रहेंगे और y के लिए सेम रहेंगे 150 से लेके 50। तो हम दूसरे बॉक्स के लिए इसको प्रोग्राम करते हैं। मैं ऊपर वाला ही स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। जो हमारा x कोऑर्डिनेट है -50 से लेके +50 तक, एंड y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, और हमारी पोजीशन चेंज होगी। -50 बाउंड्री होने की वजह से 20 पॉइंट मुझे उसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो ये बनेगा -30। तो अगर ये प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूं तो जो भी कोऑर्डिनेट्स पे, जो भी बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा वहां पे ये सर्कल निकालेगा। मैं दूसरे बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, इट इज ड्रॉइंग सर्कल। पहले बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, अगेन इट इज ड्रॉइंग सर्कल। अब किसी और बॉक्स में मैं क्लिक करूँ तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं परफॉर्म हो रहा है क्योंकि हमने उसके लिए अभी प्रोग्राम नहीं किया है। अभी हमें प्रोग्राम करना है। अगर मैं पहले क्लिक करूँ तो उसने सर्कल बनाना चाहिए, नेक्स्ट क्लिक करूँ तो उसने क्रॉस बनाना चाहिए, फिर से क्लिक करूँ तो सर्कल, फिर से क्लिक करूँ तो क्रॉस। तो ये हमारा क्रॉस सर्कल टॉगल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं टॉगल करके। लास्ट टाइम हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है। टॉगल की वैल्यू इनिशियली 0 करते हैं, और ये वेरिएबल हमारा ग्लोबल होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सर्कल निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट और डालता हूँ। इफ टॉगल इक्वल्स टू 0 है तो उसने सर्कल बनाने को होना ड्रॉ सर्कल, और जो हमारे टॉगल वेरिएबल की वैल्यू है वो टॉगल होने को होना। तो प्रीवियसली वो 0 थी, अभी हमको उसको 1 करना पड़ेगा। अगर टॉगल की वैल्यू 0 ना होके अगर 1 है, मतलब इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो उस समय पे इसने क्रॉस निकालने को होना। तो हम ड्रॉ क्रॉस नाम का एक फंक्शन बुलाते हैं और वहां पे हम कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन को भेजते हैं। तो हमने ये फंक्शन तो बुला लिया ड्रॉ क्रॉस, बट हमने अभी भी ये डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पे टॉगल की वैल्यू 0 होने को होना। एंड सेम थिंग हमारे सेकंड इफ लूप के भी लिए परफॉर्म करने को होना। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं तो पेस्ट करता हूँ। अभी हमें डिफाइन करना है क्रॉस का फंक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पे चलते हैं। ड्रॉ सर्कल के नीचे हम डिफाइन करते हैं ड्रॉ क्रॉस। यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए पोजीशन। अभी ये स्क्वायर में क्रॉस निकालने के लिए हमें फंक्शन में क्या क्या करना पड़ेगा वो पहले देख लेते हैं। ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए और कोऑर्डिनेट्स कौन से होनी चाहिए, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे फिर यहाँ पे फंक्शन राइट करेंगे।
अभी देखिए ये बॉक्स को हम यहाँ पे आउट निकालते हैं। जो हम सर्कल निकालने के लिए पोजीशन दे रहे हैं वो ये पोजीशन है हमारी। ये पोजीशन 20 पॉइंट्स ये बाउंड्री से अवे है, तो यहाँ से हमारी ये जो पोजीशन है वो 50 पॉइंट्स है। अब ये सर्कल निकालने के लिए ये पोजीशन तो सही है, इस तरीके से ये सर्कल निकालेगा, बट क्रॉस निकालने के लिए पोजीशन सही नहीं है। तो क्रॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारा ये जो स्क्वायर है वो 100 पॉइंट्स बाय 100 पॉइंट्स का है। तो हम एक काम करते 25 पॉइंट्स ऊपर से छोड़ते और 25 पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल छोड़ते, और यहाँ से हमको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। ये टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 50 यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 25 पॉइंट्स मुझे नीचे से भी छोड़ने पड़ेंगे। तो ये और इधर से ये आएगा 50 पॉइंट्स, अगेन ये पॉइंट तक ये रहेंगे 50 पॉइंट्स। तो हमारा ये जो लाइन रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। बेसिकली ये मुझे ड्रॉ नहीं करना है, मुझे इस प्रकार से क्रॉस निकालना है, बट ये लेंथ कितनी होनी चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये दो लाइंस को निकाला है। अभी देखिए ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और आप पाइथागोरस थ्योरम लर्न किए हो जिससे हम ये हाइपोटेनियस जो होता है उसका लेंथ निकाल सकते हैं अगर हमें एक्स एंड वाई साइड का लेंथ पता है। तो ये एक्स साइड का लेंथ हमारा 50 है और वाई साइड का लेंथ हमारा 50 है, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा ये 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, तो ये 70 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक इट 70। तो हमारी ये जो साइड रहेगी ये 70 पॉइंट्स की रहेंगी, और ये क्रॉस के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो 25 पॉइंट्स यहाँ से और 25 पॉइंट्स यहाँ से। यहाँ से अगर 25 पॉइंट्स जाना है तो ये ऑलरेडी हमारा 20 पॉइंट्स पे है, तो मुझे ये यहाँ से 5 पॉइंट्स लेना पड़ेगा, और ऊपर यहाँ पे मुझे अगेन 25 पॉइंट्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और जो पोजीशंस हम दे रहे हैं तो वो ये पॉइंट की दे रहे हैं, क्रॉस के फंक्शन में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा 5 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 25 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। आइए देखते हैं उसको कैसे करें। तो जो पोजीशन हमें मिल रहा है तो उसको हम पहले एक्स और वाई को असाइन कर लेते हैं। तो एक्स में हमें 5 पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे 5 लिखते, और y में हमें 25 पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ प्लस इक्वल्स टू 25। तो इसका मीनिंग होता है y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 25। तो ये हमें x और y में पोजीशन मिल जाएगा जहां से हमको क्रॉस निकालना है। अभी आप अगर देखेंगे तो ये पोजीशन पे जाने के बाद में हमारा जो टर्टल है उसका डायरेक्शन ऊपर है, और मुझे ये जो लाइन निकालना है तो इस प्रकार से निकालना है। तो ये जो हमारा टर्टल है इसको 90 पॉइंट्स ऐसे घुमाना पड़ेगा, और अगेन इसको 45 पॉइंट्स घुमाना पड़ेगा। तो 90 प्लस 45 अगर करें तो हमारा एंगल बन जाता है 130 पॉइंट्स। तो हमें टर्टल को 130 पॉइंट्स ऐसे रोटेट करना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पे हम लाइन के फंक्शन को कॉल करते हैं ड्रॉ लाइन। पोजीशन हमारा एक्स और वाई में है, एंगल जो है वो 135 पॉइंट्स का है, और टर्टल हम T1 यूज करने वाले हैं। और डिस्टेंस कितना क्रॉस कवर करना है, तो डिस्टेंस मुझे 70 पॉइंट का कवर करना है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है पहले तो मुझे पोजीशन भेजना पड़ेगा, उसके बाद में 135 का एंगल यहाँ पे भेजना पड़ेगा, और उसके बाद में टर्टल T1 को भेजना पड़ेगा, और डिस्टेंस 70 कवर करना है वो भेजना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं रन करूं, पहली बार अगर क्लिक करेगा तो वो सर्कल निकालेगा, और दूसरी बार अगर क्लिक करेगा तो वो एक लाइन निकालेगा सिर्फ। लेट मी रन दिस कोड। यहाँ पे अगर क्लिक करूं तो न सर्कल निकाला न लाइन निकाला, एरर दे दिया। लेट अस चेक व्हाई दिस एरर इज। इट इज सेइंग लोकल वेरिएबल टॉगल रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। यस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा टॉगल वेरिएबल है वो हमने ऊपर डिफाइन किया। पाइथन में अगर सेम वेरिएबल आप कुछ फंक्शन में यूज करते हो तो वहां पे भी उसको ग्लोबल करके डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये टॉगल जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ड्रॉ फंक्शन में, मुझे फिर से यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ ग्लोबल। और अभी देखिए, अभी अगर मैं इसको रन करूं तो एक्सपेक्टेड एरर नहीं आएगा।
अभी देखिए ये सर्कल निकाल रहा है, यहाँ पे क्लिक करो तो ये एक लाइन निकालेगा। यस, यहाँ पे अगर फिर से क्लिक करो तो लाइन निकालेगा नहीं, सर्कल निकालेगा, बट सर्कल का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। और हमें अगेन इसको इस प्रकार से प्रोग्राम करना है, एक बॉक्स में अगर एक बार क्लिक हो गया और उसने सर्कल या क्रॉस निकाल लिया तो दोबारा उसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होने को ना, उसका भी प्रोग्रामिंग हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल हम क्रॉस को कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में हम आगे की प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो अभी देखिए हमारा जो क्रॉस है वो यहाँ तक आ चुका है, लाइन यहाँ तक आ चुकी है। अब मेरा जो टर्टल है उसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ से मुझे यहाँ पे उसको लाना है, 50 पॉइंट्स उसको ट्रैवल करना है उठा के, और फिर इसका एंगल चेंज करना है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। तो ये टोटल एंगल बनता है 270 का। तो हमें टर्टल को 270 डिग्री से राइट रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है ड्रॉ क्रॉस, वहां पे मैं इसको पेन अप करता हूं और पेन अप करते हैं एंड अगेन सेम फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूं। बट हमारी जो एक्स पोजीशन रहेगी वो अभी 50 पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा x माइनस इक्वल्स टू 50 पॉइंट्स। तो ये हमारा जो टर्टल है उसको 50 पॉइंट से शिफ्ट कर देगा। लेट मी रन दिस कोड। हाँ, अगेन एंगल मुझे 270 पॉइंट्स यहाँ पे करना है, 270 डिग्री से उसको चेंज करना है। अभी अगर मैं प्रोग्रामिंग को रन करूँ तो पहले क्लिक पे उसने सर्कल निकालना चाहिए और दूसरे क्लिक पे उसने क्रॉस निकालना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ इट इज ड्रॉइंग सर्कल, और यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्रॉस निकालना चाहिए, नहीं निकाला। ये x का उसने इनिशियल पोजीशन दिया है और x को उसने 50 पॉइंट्स इधर भेजा है, जबकि हमें उसको नीचे भेजना है। तो यहाँ पे हमें y पे 50 पॉइंट्स आगे भेजना पड़ेगा। तो y पे 50 पॉइंट्स अगर मुझे उसको आगे भेजना है तो y से 50 को माइनस करना पड़ेगा ताकि वो y कोऑर्डिनेट को नीचे लेके आए। लेट मी रन दिस कोड अगेन एंड इट इज एक्सपेक्टेड अभी वो क्रॉस को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे क्लिक करो, यस ड्राइंग सर्कल, यहाँ पे क्लिक करो, यस यस नाउ वी अचीव्ड इट। बट ये फंक्शन छोड़ने से पहले हमारे टर्टल की पोजीशन ऐसी ऊपर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको इसको 45 डिग्री से अगेन लेफ्ट घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं t1.lt 45। लेट मी रन दिस कोड। और उसने क्रॉस कंप्लीट करके टर्टल के हेड की पोजीशन ऊपर करने को होना। यस, अभी ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये टर्टल की पोजीशन ऊपर ही क्यों होने को होना? क्योंकि इनिशियल जो हमने प्रोग्रामिंग किया है वहां पे सर्कल निकालने के लिए, प्रॉपर सर्कल निकालने के लिए उसका पोजीशन अगर ऊपर है तो ही वो प्रॉपर सर्कल निकाल पाएगा। अदरवाइज इसका जो हेड है वो अगर चेंज हो गया तो जो हमारा ये सर्कल है वो ये डायरेक्शन में नहीं रहेगा, वो आड़ा टेढ़ा हो सकता है, स्क्वायर के बाहर चला जाए। तो करके इसका जो हेडिंग है वो हमेशा हमको एट द एंड ऑफ फंक्शन ऊपर ही रखना है। और एक काम करते हैं, ये जो हमारा क्रॉस दिख रहा है उसका जो लाइन का थिकनेस है वो काफी थिन है, तो उसको थोड़ा सा हम ब्रॉड करते हैं। उसके लिए हमारा जो T1 है यहाँ पे उसकी साइज को हम चेंज करते हैं, T1 डॉट पेन साइज 2 लेते हैं, T1 डॉट पेन साइज 2। लेट मी रन दिस कोड। अभी एक्सपेक्टेड है क्रॉस जो रहेगा उसकी लाइन ठीक रहेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। देखिए अभी ये जो क्रॉस है उसकी जो लाइन है वो ठीक हो चुकी है। फ्रेंड्स, अभी जो हमने प्रोग्रामिंग किया वो सिर्फ 2 बॉक्स का किया, बचे हुए सारे बॉक्सेस का हमें प्रोग्रामिंग करना है और काफी सारे फीचर्स हमें गेम में ऐड करना है, उसका प्रोग्रामिंग हमें कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी अगर कोई कमेंट है, क्वेरी है, प्लीज मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।